हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा जर्नलिस्ट यूट्यूबर मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप आज तमिलनाडु के जेल में हैं। उनकी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी कि विभिन्न एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ ही इंटरिम रिलीफ मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन दोस्तों, मनीष कश्यप की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि इसमें जवाब फाइल करें, जिसे बोलते हैं काउंटर एफिडेविट। इस केस की लीगैलिटी को समझना बहुत जरूरी है। किसी से भी यह गलती हो सकती है कि कोई गलत वीडियो अपलोड कर दी जाए, कोई फर्जी वीडियो अपलोड हो गई हो या कोई गलत ट्वीट कर दिया गया हो। प्रशांत उमराव बीजेपी के यूपी सेल के स्पोक्स पर्सन हैं दोस्तों, साथ ही वो पेशे से वकील हैं। उनके ऊपर भी ये इल्जाम लगा और तमिलनाडु में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई कि उन्होंने गलत ट्वीट किया है, जिसमें ये लिखा कि 15 मजदूरों को फांसी दे दी गई। ठीक है, ऐसे उल्टी सीधी ट्वीट्स उनके अकाउंट से भी आई थी। उन्होंने इसके खिलाफ तमिलनाडु में वहां के हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती थी मनीष कश्यप की कि उन्हें एक स्टैंड लेना था कि ये फर्जी वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियो, गलत वीडियो का सोर्स क्या है, ये अपलोड हुआ या नहीं हुआ, और अगर ये हुआ है तो गलती हो गई या उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसी कोई बात करते हुए अपने स्टैंड को क्लियर करना था। उनको मौका मिला, उन्हें जानकारी थी कि ऐसी एफआईआर हुई है। उन्होंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की अपने अकाउंट पे, ये कहते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत कुछ बोला। लेकिन इस गलत वीडियो के अपलोड होने पे या इसके सोर्स पे उन्होंने कोई बात नहीं की। उनका यही कहना था कि हो सकता है कि ये वीडियो किसी ने प्रोजेक्ट करके उन तक पहुंचाया कि ये लोग प्रॉब्लम में हैं और इनका अपने चैनल पे आप इनकी वीडियो अपलोड करो या इनके फुटेज को दिखाओ। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस लहजे में उन्होंने बात की, लेकिन जनता की अदालत उनके सामने थी, अपने को एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन वो फेल हो गए। और तो और उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। 42 लाख रुपए उसमें शो हो रहे हैं। इस पर उन्होंने कह दिया कि 42 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इतने में तो एक फॉर्च्यूनर भी नहीं आती है, एक गाड़ी भी नहीं आती है। ये एक्सप्लेनेशन है मनीष कश्यप का। एक जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, तो आप को जन अदालत में अपनी सफाई रखने का मौका था, आपने नहीं रखा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मनीष कश्यप को कानून के शासन में विश्वास करना था और अगर उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो रही थी, अटैचमेंट की कार्रवाई पुलिस कर रही थी, तो उनको अदालत में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हो गई। उनको तमिलनाडु के हाई कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगानी थी। अगर हाई कोर्ट में डिसमिस हुई है, जो जानकारी अभी कंफर्म नहीं हो पा रही है, सुप्रीम कोर्ट जाना था उसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलता, वो बाहर रहते और उस ड्यूरेशन में कुर्की की कार्रवाई जो चल रही थी उसके स्टे की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती थी कि जब तक मेरे बेल पे सुनवाई चल रही है, नीचे जो मेरे खिलाफ प्रक्रिया है उनको रोक दिया जाए, और ये सुनवाई जरूर होती। प्रशांत उमराव बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, पेशे से वकील, उनकी एंटीसिपेटरी बेल को तमिलनाडु में हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। बहुत ही कंडीशन लगा दिए उनके ऊपर कि आप सुबह 10:30 में थाने में रिपोर्ट करोगे, पर्सनली प्रेजेंट होकर शाम में 5:30 में भी पुलिस स्टेशन जाकर आप रिपोर्ट करोगे। 15 दिन तक एवरी डे डेली ये रिपोर्टिंग करनी है, ये बोल दिया गया। उनको ये बोला गया कि आप एक अंडरटेकिंग दोगे एफिडेविट पे कि ऐसी कोई भी ट्वीट, कोई भी वीडियो आपके ट्विटर अकाउंट से या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं डाले जाएंगे। ये भी अंडरटेकिंग देने की बात कही गई। साथ ही साथ जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बुलाएगी, आपको जाना है। ये कथित रूप से कहा जा रहा है कि उन्होंने लिखा था कि 15 मजदूरों को उनको फांसी दी जा रही है, जिसमें से 12 की हत्या भी हो गई।
ऐसी बातें शायद कही गई थी। ये उस एंटीसिपेटरी बेल के इल्जाम में है, पर उन्होंने वहाँ जो स्टैंड लिया दोस्तों वो ये था कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया गया था और किसी और ने, हैकर्स ने ऐसी जो है पोस्ट अपलोड कर दी मेरी ओर से, या मैंने नहीं किया है। ये उनका एक्सप्लेनेशन था एंटीसिपेटरी बेल में। मनीष कश्यप को जनता की अदालत में अपनी बातों को एक्सप्लेन करना था कि ये फर्जी वीडियो अपलोड हुआ, अगर हुआ तो क्या ये डिलीट कर दिया गया, कितने ड्यूरेशन में डिलीट कर दिया गया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला अपनी सफाई में। ये बातें कोर्ट में तो कहनी पड़ेंगी, अदालत में तो आप बताओगे कि उस मुद्दे पे क्या है। उन्होंने एक राजनीतिक माहौल बनाया कि ये न्यूज़पेपर ने भी ये डाला हुआ है कि वहां ऐसी हिंसा हुई है, अमर उजाला ने डाला है, दैनिक भास्कर ने ये लिखा है, ये वो दुनिया भर के बाकी मीडिया के चैनलों को वो रेफर करते रहे, उनके वकील भी यही बातें करते रहे। लेकिन खुद के मामले में कि आप क्यों डाल दोगे ऐसी वीडियो। मनीष कश्यप को एंटीसिपेटरी बेल में जाना था, वो नहीं गए। वहीं मनीष कश्यप की अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल खारिज होती तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना था। इस दौरान उनकी कुर्की भी रुक सकती थी क्योंकि वो कानून की प्रक्रिया में शामिल हैं। एंटीसिपेटरी बेल में अगर आप हो तो ये नहीं माना जाता कि आप कानून से भाग रहे हो। आपके पास जो समाधान है, जो लीगल रेमेडी है, आप उसके तहत आगे कार्रवाई कर रहे हो। आप कोर्ट की नज़र में खड़े हो, कोर्ट की प्रक्रिया में खड़े हो, आप एक भागे हुए इंसान नहीं हो। मनीष कश्यप इस चीज को नहीं समझ सके। उस कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा करके उनको आगे की लड़ाई लड़नी थी। उस ड्यूरेशन में वो बाहर रह करके वीडियो बनाते, जो भी करना था अपने मैसेज को देते। जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है, पुलिस को एक रिपोर्ट देनी होती है, स्टेटस रिपोर्ट। आखिर इस शख्स के खिलाफ क्या है, पुलिस को क्यों इसके अरेस्ट की जरूरत है, पूरा मामला क्या है। ये जुडिशियल स्क्रूटनी यानी जज के पास इसकी पूरी छानबीन, पूरी तहकीकात होती, मामला सामने आता। मनीष कश्यप अवेयर होते कि पूरा मामला है क्या, लेकिन मनीष कश्यप ने ये कोशिश नहीं की। वहीं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और वकील हैं, उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई गलत ट्वीट करने के लिए। साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे ट्वीट से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं कोई इस ट्वीट की वजह से किसी पर कोई हिंसा नहीं हुई या कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है, इसलिए भी रिलीफ दे दी जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि क्या मनीष कश्यप की वीडियो या उसने जो भी फुटेज, फोटो जो भी अपलोड किया है, क्या उसकी वजह से कोई हत्या हुई, किसी की जान चली गई, किसी को चोट पहुंची, क्या दंगा और बढ़ गया। अभी तक ऐसे कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल तमिलनाडु स्टेट की तरफ से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 2 व्यक्ति इस हिंसा के शिकार हुए। मनीष कश्यप की इस फर्जी वीडियो या फर्जी फोटो जो भी उन्होंने अपलोड किया है अपने चैनल पे, ये है स्टोरी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, भाई वो 2 व्यक्ति हैं कौन जिनकी जान चली गई, वीडियो कब अपलोड हुआ और ये जान कब गई, क्या वीडियो के बाद ये लोग, इनकी डेथ हुई है, वो नाम नहीं बताया गया है। लीगल इन्वेस्टिगेशन जिसकी ज़रूरत है, जिसको समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और मैं बता दूं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन वो सुप्रीम कोर्ट वो भी गए, उन्होंने भी यही प्रार्थना की कि मेरे विभिन्न केसेस को एक जगह ट्रांसफ़र किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐसा कोई ट्वीट जो है उनके ट्विटर हैंडल से अपलोड हुआ है, उन्होंने इसी समय के अंतराल पे उसे डिलीट भी कर दिया है। सिद्धार्थ लूथरा उनके वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बातें बताई। और साथ ही जो हार्ड इनके कंडीशन, शर्तें रखी गई हैं बेल की कि आप 15 दिन तक सुबह शाम थाने में अपनी रिपोर्ट दोगे, इस कठिन शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। उन्होंने बोला आप मंडे को वहां जाएं एक डेट पे, और उसके बाद जब भी इन्वेस्टिगेशन में या इंट्रोगेशन में, पूछताछ में आपकी ज़रूरत होगी, आप वहां शामिल होंगे। कि अगर ऐसा ही अपराध किसी और ने भी किया है और उसे जो रिलीफ मिला है, दूसरे
अपराधी को भी वो रिलीफ दिया जाए। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, यानी समानता का सिद्धांत। एक समान किसी को ट्रीट करना, सिमिलर फैक्ट सिमिलर परिस्थितियां अगर हैं तो। अब देखना ये है कि क्या मनीष कश्यप की किसी वीडियो से क्या कोई हिंसा भड़की है, किसी की जान गई है, अब इनका कोई सच में नेक्सस है या सिर्फ ये बातें हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है दोस्तों। इस ट्रांसफर पिटीशन को फिक्स करना है और मनीष कश्यप की ये गलतियां उन पे भारी पड़ गई। गलत अगर वीडियो ट्वीट किया है तो आप क्लियर करते कि मुझे किसी ने गलत तरीके से भेजा था, मैंने इसको सच समझकर अपलोड कर दिया। क्राइम के लिए इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। इरादा, नोइंगली, इंटेंशनली, विद नॉलेज, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं आईपीसी के सेक्शंस में। अगर इरादा नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, तो मैं उसके बेसिस पे बिल्कुल बाइज्जत बरी हो सकता हूँ। मनीष कश्यप को भी ये बातें करनी थी, लेकिन उन्होंने ये बातें नहीं की। उनके किसी वकील ने भी, अब तक उनके डिफेंस में कुछ लोग आ रहे हैं, उन्होंने भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहा। कहा जा रहा है कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ इसलिए मुझे जेल में बंद कर दिया गया, मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिए गए। और जो बड़े अखबारों ने तमिलनाडु में हिंसा का जिक्र किया, उनकी हेडिंग बनाई, उनके एडिटर्स या उनके लोगों को बिल्कुल भी इस मामले से अलग रखा गया। उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। बस मामले को बिल्कुल अलग एंगल में समझाने की कोशिश करना ये पर्याप्त नहीं है कोर्ट के लिए। आपको अपनी वीडियो की बात करनी होगी, आपने क्यों अपलोड किया, आपकी जानकारी में अपलोड हुआ नहीं हुआ, ये सारी बातें करनी होंगी। अदालत के आगे तो जवाब देना होगा। और मनीष कश्यप ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां उन पे भारी पड़ रही है। और लास्टली मैं बता दूं तो मनीष कश्यप ने गलती की, उनको कोर्ट में सरेंडर करना था। वकील के साथ वो अर्जी लगाते कि मनीष कश्यप सरेंडर कर रहे हैं, और उनको पुलिस टॉर्चर कर सकती है, परेशान कर सकती है, और अदालत में ही उनके अरेस्ट की जो अरेस्ट मेमो होता है वो वहीं बनता, पुलिस को वहीं बुलाया जाता, उनको हैंडओवर किया जाता। ये तरीका था। ये सारी कानूनी गलतियां हैं जो मनीष कश्यप करते रहे, और इसका रिजल्ट ये है कि लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ रहा है।